लाइक हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका हमारे चैनल लाइफ स्टडी में। इस चैनल में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 4 अम्ल, क्षारक और लवण को डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। अध्याय का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें हमें एक तालिका दी गई है। इस तालिका में हमें कहा गया है कि जो तालिका में जो लिखे हुए पदार्थ है इनको सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने के लिए जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उनको चौकोर में, और जो स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं उनको गोले में डालना है। चले इसको देखते हैं हम। नींबू का रस, संतरे का रस, दही, इमली, आंवला, अंगूर, कच्चा आम, ये सब खट्टे पदार्थ होंगे, जबकि शक्कर, खाने का सोडा और खीरा यह खट्टे पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार खट्टे पदार्थ चौकोर में और बाकी के जो पदार्थ बचते हैं वो गोले में डाले जाएंगे। चलिए अब हम आगे के लिए डिस्कस करते हैं। इस तालिका के नीचे एक और तालिका दी गई है जिसको हमें हल करना है। इस तालिका को हल करने के लिए ऊपर दी गई तालिकाओं में से ही किन्हीं 5 का प्रयोग करना है। यहाँ पर हमें बताना है कि पदार्थ का नाम, उनका स्वाद, अम्ल और क्षार या लवण है ये। तो पहला है दही। दही खट्टा होता है स्वाद में और ये अम्ल होता है। दूसरा शक्कर, ये मीठी होती है स्वाद में और ये लवण होता है। तीसरा है आंवला, ये खट्टा होता है, ये अम्ल होता है। चौथा है खाने का सोडा, ये कड़वा होता है, ये क्षारक है। और नंबर 5 पर है इमली। इमली स्वाद में खट्टी होती है और यह एक प्रकार का अम्ल है। चले अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए नीचे दिए गए सही विकल्पों को चुनकर। यहाँ पर हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं जिनसे हमें क्या करना है कि खाली स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खाली स्थान होता है। तो पहले खाली स्थान में खट्टा करना है। दूसरा खाली स्थान अम्लीय क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वे सूचक कहलाते हैं। तीसरा है दही में लैक्टिक अम्ल होता है। चौथा है अशुद्ध जल की प्रकृति खाली स्थान होती है। इसका उत्तर है उदासीन। 5वें नंबर का है लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे खाली स्थान से निष्कासित करके बनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसके अंदर आएगा लाइकेनो। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पर है सही विकल्प। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। ऑप्शन है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, हल्दी, गुड़हल की पुष्प की पत्तियों का रस। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल ऑरेंज। प्रश्न नंबर दूसरा है इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाला अम्ल का नाम। ऑप्शन है ऑक्सीलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टार्टिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टार्टिक अम्ल। प्रश्न नंबर तीसरा है गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देता है। ऑप्शन है नीला, हरा, गुलाबी, रंग परिवर्तित नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गहरा गुलाबी। अगले प्रश्न पे चलते। प्रश्न नंबर 4, अपाचन से बचने के लिए दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। यह है अम्ल, क्षारक, प्रतिअम्ल, लवण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिअम्ल। प्रश्न नंबर 5 है अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है। तो ऑप्शन है यौगिक, लवण, जल, तत्व, सूचक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है 5वें नंबर का वो ऑप्शन नंबर बी, लवण और जल। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा प्रश्न, क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे एवं कसीले होते हैं तथा जल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न नंबर 3, उदासीन विलयन किसे कहते हैं। तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले रंग के पत्र रंग को परिवर्तित नहीं होते, उदासीन विलयन कहलाते हैं।
प्रश्न 4, दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकों के नाम। प्राकृतिक सूचक हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ और रासायनिक सूचक। प्रश्न 5 का उत्तर है विलयन की प्रकृति क्षारीय है क्योंकि लिटमस पत्र को विलयन में डुबाने पर उसका रंग लाल नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 6 है कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है। कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 7, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। वह इस विलयन का नाम उपयोग लिखिए। उत्तर, इसे लाइकेनोसेक से निष्कर्षित किया जाता है। अशुद्ध जल में रंग माव होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है तथा क्षारीय जल में यह नीले रंग का हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो है वो ये रहा आपके सामने। का उत्तर है अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे प्रतिअम्ल लेते हैं जिससे यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। लघु उत्तरी प्रश्न प्रारंभ होते हैं। प्रश्न नंबर 9, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक संतरे का रस, दूसरा चूने का पानी और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी के सूचक का उपयोग करके इसकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे? तो उत्तर है संतरे का रस हल्दी के विलयन पर नहीं होगा और इसकी प्रकृति अम्लीय है। चूने का पानी जो होगा यह लाल रंग का हो जाएगा क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय है। शक्कर का विलयन हल्दी के विलयन पर प्रभाव नहीं होगा क्योंकि इसकी प्रकृति जो है वो। प्रश्न 10 का उत्तर है अनेक कारखानों के अपशिष्ट जल में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्टों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहा दिया जाए तो मछलियाँ और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं, इसलिए उसे उदासीन किया जाता है। प्रश्न 11 है लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारक की पहचान कैसे करेंगे? जब लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो वह लाल रंग का हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो वह नीले रंग का हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में नीचे दिए गए पदार्थ और पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल के और क्षारकों के नाम लिखना है। पहला है नींबू का रस। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है साबुन। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार पाए जाते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है और इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न नंबर 13, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। जब एक अम्ल एवं क्षार को मिलाते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण व जल देती है। उदाहरण है HCl + NaCl + H2O और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। प्रश्न नंबर 14, अम्ल और क्षार में अंतर। तो अम्ल और क्षार में अंतर पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे व कशीले होते हैं। दूसरा अंतर है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। शराब, बैटरी आदि में पाया जाता है अम्ल जबकि क्षारक जो है सर्प, साबुन और आदि में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न इसी का दूसरा, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? अब देखते हैं इसकी सूची और इसका उत्तर क्या होता है। ये पदार्थ का नाम है, सूचक पदार्थ का प्रभाव और पदार्थ का प्रकृति, तीनों चीज़ें लिखना है। पहला है नींबू का रस। यह जो है गहरा गुलाबी हो जाता है और इसकी प्रकृति अम्लीय है। शैम्पू, यह हरा हो जाएगा और इसकी प्रकृति क्षारीय है। शक्कर का विलयन, यह लाल
हो जाएगा क्योंकि इसकी प्रकृति उदासीन है। नमक का विलयन, यह लाल रहेगा क्योंकि इसकी भी प्रकृति उदासीन है। चूने का पानी, यह हरा हो जाएगा क्योंकि इसकी प्रकृति जो है वह क्षारीय है। सोडा युक्त जल, यह हरा हो जाएगा क्योंकि इसकी भी प्रकृति क्षारीय है। नल का जल, इसका pH मान 7 होता है। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि जिन व्यक्तियों के पास में इस अध्याय से संबंधित जानकारी नहीं है उसके पास पहुँचे और वह आगे बढ़ाए इसको।